फिर अब हमें फर्स्ट स्टेप देखते हुए चलना। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास सिंपल सा वही फर्स्ट स्टेप में हमारे पास y बराबर 0 मतलब y बराबर पुट कर देना हमारे पास। जिस दिन y बराबर उसको हम पुट कर देंगे हमारे पास, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिंपल सा कह सकते हो उसको ऐसे ही करते चलेंगे। फिर हमने y के बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, तो इंडिविजुअली y सबसे मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा y बराबर y एक्स स्क्वायर प्लस का y एक्स, फिर वहाँ पे y बन जाएगा हमारे पास। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम इस तरफ लेके आए तो साइन साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स है हमारे पास वो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का बन जाएगा 0। ठीक है, अब जो जो टर्म जिसको जिसको कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लें। हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो कह सकते हो यहाँ पे y माइनस का 1 बन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे वाई एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो सिंपल सा हमारे पास बन जाएगा y प्लस का 1 एक्स। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस का 2। ठीक है, आप समझ ही रहे हो कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन जानी है सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे 0 बन जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे आके हमारे पास कह सकते हो फर्स्ट स्टेप आखिरी स्टेप बन जाता है। किसमें आके, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, यहाँ से फिर हमारा सेकंड स्टेप शुरू होता है जो कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने डिस्क्रिमिनेंट चेक करना। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट ये पूरा ए हो जाएगा और यहाँ पे जो एक्स का कॉफिशिएंट है ये बी हो जाएगा और ये लास्ट वाला हमारे पास सी होने की कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 सी करेंगे तो बी स्क्वायर यानी कह सकते हो वाई प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए हमारे पास हो जाएगा y माइनस का 1 और ये कांस्टेंट हमारे पास y माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कह सकते हो इसको हमें, ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सिंपल सा क्या बनेगा चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 1 प्लस का 2y हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो इसका तो पहले का इसको छोड़ के अंदर इसको मल्टीप्लाई कराना सीख ले तो वो जरूरी हो जाएगा, क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर बन जाएगा, फिर y का माइनस का 2y बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का y बन जाएगा और यहाँ पे कह सकते हो हमारे पास सिंपल सा कि प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर ले हमारे पास तो कहीं ना कहीं ये वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y हमारे पास कह सकते हो माइनस का 4। ठीक है, इसको अगर जब हमने सॉल्व कर लिया हमारे पास तो कह सकते हो कि यहाँ पे हाँ ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें वाई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे इसका 3y प्लस का 2 बन जाएगा। अब इसको अगर इसको फिर से देख लें हमारे पास तो कह सकते हो वाई स्क्वायर बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y। ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देना, अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अब 4y बन जाएगा हमारे पास कह सकते हो, फिर का प्लस का 12y और यहाँ पे माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भूल मत जाने तो आखिरी में क्वेश्चन पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो इसका माइनस कर यहाँ पे 3y स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास कह सकते हो, फिर यहाँ पे 1 और 8 हमारे पास 9 बन जाएंगे, नहीं 1 यहाँ पे 7 बनेगा ना, हाँ यहाँ पे 7 बनेगा और यहाँ पे हमारे ख्याल से कितना बन जाएगा, अगर इसको देख लेना तो यहाँ पे बन जाएगा 14 प्लस का 14y। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, अब इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है हमारे पास, अब इसका मैं कह सकते हो कि रूट तो निकालने पड़ेंगे ये, क्योंकि जब इसका रूट निकालेंगे तभी तो एक कोई इंटरवल बनेगा, फिर वो इंटरवल को चेक करना पड़ेगा कि कभी 0 मतलब कभी वो आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकंड स्टेप है। अब इसको कैसे निकालें, तो इसका मिडिल टर्म स्ट्रीम लगाएं, स्प्लिटिंग है तो उससे तो होगा नहीं, तो ये डायरेक्टली पता किससे होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी सीधी धारा 4 ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास तो कहते हैं माइनस का डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास अपॉन 2 है। ठीक है, ये हमारे पास कहते हैं धारा 4 है, यहाँ से 2 है, आंसर निकलेंगे हमारे पास। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर ले हमारे पास तो माइनस का 14 डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें तो कह सकते हो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो अगर बेस की वैल्यू पुट करें हमारे पास तो कह सकते हो यहाँ पे सीधे सीधे, और 14 का स्क्वायर होता है 196, यहाँ पे माइनस कर देंगे हमारे पास, यहाँ पे 4 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी मैंने, अगर इसको हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस का हम वैल्यू कॉमन ले तो माइनस वैल्यू जब कॉमन लेंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी बदल जाएगा और यहाँ पे जो जितने साइन थे वो सब अपोजिट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास सिंपल सा, इसको अगर धरा 4 रूल लगाएंगे तो कह सकते हो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस माइनस का d डिनोमिनेटर में 2a लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करने गए हमारे पास तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे होगा सिंपल सा 14। अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कह सकते हो प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करना है हमारे पास, माइनस का करेंगे 4ac, तो 4ac में इसका 21 हो जाएगा, 21 और 48 नहीं 84 डिनोमिनेटर में हमारे पास कह सकते हो, यहाँ पे a की जगह 3 आ जाएगा तो हमारे पास उस दिन 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करने के हमारे पास तो कह सकते हो, अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास अगर इसको हमें सब्ट्रैक्ट करें, अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास तो कह सकते हो
कि 6 में 4 जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा और 9 में 6 में अगर 4 जाएगा यहाँ पर तो 2 बचेगा, और जिस दिन अगर इसमें सब्ट्रैक्ट हो तो 92 बचेगा क्या। एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लें। 84 अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा हमारे पास, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास तो कह सकते हो सिंपल से 11, हाँ 112 आएगा। ठीक है, 112 का अगर स्क्वायर निकाले, मतलब 112 का अगर कह सकते हो इसका ये रूट में चल रहा है ना, पर अगर ये रूट में चल रहा है हमारे पास तो कह सकते हो डिनोमिनेटर में 6 चल रहा है। ठीक है, अगर इसका का फैक्टर निकाले ना 112 का फैक्टर निकालना है यहाँ पर तो कह सकते हो यहाँ पे इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर तो कह सकते हो 56 यहाँ पे 23। ठीक है, 23 का 23 किसी से जाएगा नहीं यहाँ पर तो कह सकते हो ये 2, तो 2 से फैक्टोरियल इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 से इसको फैक्टर करें तो कह सकते हो 56 बन जाएगा। और 56 का अगर 2 से करेंगे हमारे पास तो कह सकते हो हमारे पास कितना 23 बन जाएगा क्या, नहीं यार 23 नहीं, यहाँ पे कह सकते हो 28, हाँ 28 बन जाएगा। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कह सकते हो यहाँ पे 16 बन जाएगा, और 16 यहाँ पे 4 बन जाएगा है, अरे यहाँ पे 4 आएगा और इसका कहीं 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका सॉल्व करने जाएंगे हम बस कह सकते हो हमें कितना बन जाएगा हमारे पास 4 क्योंकि यहाँ पे 4 × 4 × 7 बन जाएगा। ठीक है, अगर 112 को अगर स्केच करें तो ये इस तरीके का बन जाएगा कुछ, और यहाँ से 16, अब इसको अगर बाहर निकालें यहाँ पर तो पता कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4, यानी 4√7 बनेगा। 4√7 बनेगा क्या, अरे यहाँ पे 4√7 कैसे बन जाएगा यार, बहुत छोटी सी गलती होगी क्या। यहाँ पे 2 है ना, 4 थोड़ी लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, नहीं 2 × 2, अब यहाँ पे 4 बन जाएगा हमारे पास, तो ये तब ये जाके कह सकते हो 4 बनेगा अंदर, तो यहाँ पे 2 ही तो बाहर आएगा हमारे पास। यहाँ पे तो पेयर लेते हैं ना 2 के, इसलिए मिस्टेक वाली बात है। ठीक है, तो आप कितना यहाँ पे 14 प्लस माइनस का हमारे पास कह सकते हो 2√7, और यहाँ पे 6, अगर चाहे तो इसको पूरा 2 से डिवाइड कर दे हमारे पास तो यहाँ पे इस दिन 7 देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास √7 ही देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 देखने को मिल जाएगा। इसको क्या, ये तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो कि y बराबर हमारे पास कह सकते हो हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं +-3 वाली। अगर इसको अलग करना हमारे पास कह सकते हो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 7+ वाली है, और यहाँ पे कह सकते हो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास सिंपल सा प्लस माइनस का √7 वाली है, डिनोमिनेटर में पास 3 चल रहा है, जो कि हम कह सकते हो सिंपल सा हमें <0 वाला केस चल रहा है, <0 ये भी <0। अब <0 तो इसका कह सकते हो हमारे पास कि अभी तो वीवी कर्व मेथड सॉल्व कर लें हमारे पास। ठीक है, वीवी कर्व मेथड में क्या सॉल्व करना पड़ेगा अभी हम बात के रिकॉल कर देंगे। अभी इतना समझो कि यहाँ पे जो सेकंड स्टेप हमने वीवी कर्व मेथड से 2 वैल्यू निकालनी वो निकालने हमारे पास, तो ये माइनस है ये प्लस है हमारे पास, तो माइनस वाला हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाएगा जो कि 7√7 / 3, और वहाँ पे आ जाएगा 7 + 7 / 3। यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है वहाँ पर, तो क्या सीन हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन का साइन बता रहा है कि यहाँ पे कह सकते हो निगेटिव वाला रहेगा, निगेटिव मतलब वैल्यू हमेशा रहेगी यहाँ पास से इसके बीच में। तो यहाँ से हमारे पास जो इंटरवल निकल गया वो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करी 7 से √7 / 3, यहाँ पे दूसरी वैल्यू है +7, ये वैल्यू आई हमारे पास एग्जैक्टली लास्ट में जाके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से इतनी वैल्यू निकल के आई हमारे पास। जब ये वाली वैल्यू निकल गई तो हमें लास्ट में चेक करना पड़ता है ना, अब तो हमें चेक करना पड़ेगा हमने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, जब हमें चेक करने के हमारे पास तो हमें x का जो कॉफिशिएंट है, ये जो x स्क्वायर जो कॉफिशिएंट है इसको हमें 0 बनाना है। अगर x स्क्वायर कॉफिशिएंट जिस दिन 0 हो जाएगा उस दिन कह सकते हो जो x का कॉफिशिएंट है वो भी 0 हो जाएगा। x का कॉफिशिएंट y -1 ग्रेटर देन इक्वल 0, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू हमारे पास जो पहला है जहाँ पे y बराबर हमें 0 y बराबर माना था हमने पहली जगह, वहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब हमने y की वैल्यू जिस दिन वहाँ पे पुट करी हमारे पास तो कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 है तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, मतलब 1 सॉरी 0 नहीं, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, x स्क्वायर कट गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे 2x आ गया और यहाँ पे वैल्यू चली कितनी 1, x बराबर समथिंग तो आ गया हमारे पास। x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी तो आ गई है, x की वैल्यू कुछ तो आ गई है। इस वजह से जो भी सेकंड स्टेप था उसका जो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया था, जो आखिरी में हमारे पास कह सकते हो बना जाके आंसर वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करने में आंसर निकला वहाँ पर वही उसका आंसर हो जाएगा। और हाँ, ये हो गया गलत ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है,
यहाँ पे 2 आया। अब वहाँ पे जब हमने फैक्टर 112 के फैक्टर निकाले ना अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इतना ही चलेगा और यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं अगर ये वाला नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा, आपको समझ में हो जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में है x प्लस 6 प्लस माइनस का 2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कॉन्स्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें जो 4 यहाँ पे लिखे उनमें से एक है लास्ट वाला, ठीक है। सिंपल सा फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या करना है, हमारे पास y बराबर मान लेना है हमारे पास। y बराबर जिस दिन हमने मान लिया उस दिन कह सकते हो प्लस का 6 माइनस का 2 बन जाएगा। उसको ट्रांसफर करेंगे, अब बन जाएगा x y हमारे पास y एक्स स्क्वायर, फिर बन जाएगा हमारे पास प्लस का 6xy बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 बन जाएगा। आप 5 इधर ले आ रहे हैं, आप तो समझ ही गए हो कैसे क्या सीन रहने वाला। क्वालिटी को क्वेश्चन बना तो यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा, और यहाँ पे जब देखो ये लिखा है 6x प्लस वाई, और यहाँ पे पूरा कांस्टेंट ये होगा हमारे पास, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट। यहाँ से हमारे पास एक क्वालिटी की इक्वेशन दिख गई हमारे पास, जो कि फर्स्ट स्टेप का लास्ट स्टेप होगा। यहाँ पे सेकंड स्टेप अब लग जाएगा हमारे पास, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये पूरा बी रहेगा हमारे पास, जो कि बी यहाँ पे अगर ढंग से इसको लिख देंगे यहाँ पे एक्स वाई, ये जो 6y है ये पूरा बी रहेगा हमारे पास, और ये पूरी हमारे पास कांस्टेंट यानी सी रहेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप कहता है हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। जो बी की वैल्यू है यहाँ पास कह सकते हो इसका स्क्वायर बनेगा माइनस का 4ac, ठीक है, समझ रहे हो। बी स्क्वायर माइनस का 4ac यानी वाई, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके के दिखने को लग जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी उससे, तो हम ये इस तरीके को देखने को मिल जाएगा। जिस दिन इस तरीके को देखने को मिल जाएगा हमारे पास कह सकते हो हमारे पास सिंपल सा, उस दिन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई कर लें हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 4 कहाँ गया यार, 4 भी तो लेना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिया हमने, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर लें हमारे पास तो कह सकते हो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा 36 का स्क्वायर। अब अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कह सकते हो अंदर का 8y स्क्वायर प्लस का 20y बन जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो आप। अब इसको जोड़ेंगे तो कह सकते हो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 8 8 44 का y स्क्वायर प्लस का 20y, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट सेकंड स्टेप चलिए इसको हम सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें किसको कॉमन, यहाँ पे 4 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 4y अगर हमने कॉमन ले लिया जिस दिन 11y और प्लस का 5y बन जाएगा, ठीक है। नहीं अगर हमने क्या कॉमन लिया, हमने 4y कॉमन लिया ना, ध्यान समझना, हमें अगर 4y कॉमन लिया हमारे पास तो कह सकते हो यहाँ पे y का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे y क्यों आ जाएगा, आप यहाँ पे तो 5 ही रहेगा ना हमारे पास। अगर यहाँ से भी 2 वैल्यू निकलेंगी तो इसका पूरा कंपेयर करना है, जब उसका हमने कंपेयर कर लिया पूरा तो y बराबर एक तो 0 आ जाएगा हमारे पास, और दूसरी जगह y बराबर एक आंसर आएगा माइनस का 5/11। बताओ ये बात है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के नहीं, इस तरीके के बनाएगा, यहाँ पे एक आंसर आएगा 4/, क्योंकि ये तो अभी हमने कह सकते हो इंटरवल्स तो बनाए नहीं ना अभी हमने, तो अभी तो सिंपल सा रूट ही लिख रहे हैं। तो आ जाएगा इसको उसका कंपेयर करने यहाँ पास तो कह सकते हो एक तो आंसर आ जाएगा y बराबर 0, और दूसरा आंसर आ जाएगा, एक आंसर है y बराबर 0 और दूसरा आंसर आएगा हमारे पास y प्लस का 5/11, वो भी लेस देन, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमारे पास, उसको कह सकते हो सिंपल सा हमें नंबर लाइन में पुट करना है हमारे पास। हाँ, इसको नंबर लाइन पुट करेंगे हमारे पास तो कह सकते हो ये 0 में साइन आ जाएगा, और यहाँ पे कह सकते हो माइनस का 5/11 0 के लेफ्ट में होगा हमारे पास। यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन चले हमारे पास तो कह सकते हो इसको अगर पहले हम थोड़ा सही से लिख दें, इसको सही से लिखने का मतलब यहाँ पे इस तरीके को जाएगा y इक्वल टू 0, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी y प्लस का 5/11, ठीक है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास। तो कह सकते हो बाहर की तरफ है तो यानी प्लस माइनस प्लस, ये बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, यानी वो भी डार्क फॉर्म में 0 बड़ा से बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा रहेगा हमारे पास, यहाँ पे छोटे से छोटा हमारे पास। तो कह सकते हो 0 बड़े से बड़ा, तो 0 पे हमारे पास कह सकते हो डार्क बॉल बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डार्क बॉल है जो हमारे पास जो वैल्यू वो इंक्लूडेड है। फिर कहाँ से कहाँ तक दौड़ा, फिर निगेटिव इन्फिनिटी कह सकते हो माइनस का 5/11 पूरा दौड़ा है, वो भी माइनस का 5/11 में डार्क बॉल आ जाएगी और पूरा उसमें ओपन बॉल आ जाएगी, ये हमारा इंटरवल आ गया। अब इसी इंटरवल को कह सकते हो हमें चेक करना पड़ेगा कि आंसर होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। जो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, जो फर्स्ट स्टेप का लास्ट स्टेप है, उसका एक्स स्क्वायर को 0 बनाओ, जो कि यहाँ से हम कह सकते हो चेक कर रहे हैं हमारे पास फर्स्ट स्टेप का लास्ट स्टेप होगा, उसका स्क्वायर 0 बना। जब एक्स स्क्वायर 0 बन गया तो कह सकते हो उसकी जो वैल्यू है हमारे पास, जो उसका कॉफिशिएंट है, सॉरी, वो 0 हो जाएगा। अब जो कॉफिशिएंट जो भी उसका जो भी कॉफिशिएंट
जो भी कोफिशिएंट आया हमारे पास उसकी उस y की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है उसकी जगह वैल्यू जो पुट करो। तो हमने जिस दिन वैल्यू पुट करी तो वहाँ पे y बराबर 0 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ ये इस तरीके का बना था, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पे थे, अब डिनोमिनेटर को उस तरफ भेजो, ये जो डिनोमिनेटर उसको उस तरफ भेजा हमने, तो कह सकते हो 0 बराबर 5। यहाँ से हमारे पास x की कोई सी भी वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ से हमें x की कोई सी भी वैल्यू नहीं मिल रही है हमारे पास। तो जो y की वैल्यू हमने जो मानी थी हमारे पास वो नहीं लेना है, और जो y की वैल्यू वो नहीं लेंगे हमारे पास, तो कह सकते हैं यहाँ पे डार्क बॉल सॉरी यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। अब ये हमारे पास ओपन के साथ हमारे पास ये पूरा आंसर हो जाएगा और यही उसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वालिटी अपॉन क्वालिटी, क्वालिटी अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वालिटी, कांस्टेंट अपॉन क्वालिटी, ये था आज का, ठीक है। यहाँ पे उसका समापन कर दिया। अब हमारे पास बना लीनियर अपॉन लीनियर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, सॉरी लीनियर अपॉन लीनियर और कांस्टेंट अपॉन लीनियर, ठीक है। और ये चीज़ बता, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ रेंज निकालना बच्ची, वो तो एक अलग की बात है। और साथ में कुछ अलग से जो फंक्शन होता है जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन अपार्ट फंक्शन, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। अभी तो आज का जो लेक्चर है ये तो पहला लेक्चर हुआ, सॉरी सेकंड लेक्चर हुआ रेंज पे। अब एक 2 लेक्चर और आएंगे किसी ऊपर रेंज के ऊपर, वहाँ से हम इस रेंज का ख़त्म कर देंगे, फिर कह सकते हो हमारे पास आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।